नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एक्सिस न्यूज के संग में। चुनाव परिणाम तो आ गए, हर ओर चर्चा है, पर एक बात तय है कि भारतीय जनमानस को हर जगह पर एक हीरो की तलाश होती है। आपको याद होगा जब पिक्चर जंजीर आई थी या दीवार आई थी, तो भारत का युवा अपना एक हीरो उसके अंदर ढूंढता था कि जो मेरे अंदर गुस्सा है, उस गुस्से को स्क्रीन के ऊपर अमिताभ बच्चन डिपिक्ट कर रहा है। तो हम अपने आप को उस अमिताभ बच्चन में देखते थे। एक्चुअली बात फिल्मों की हो या दूसरे फील्ड की हो, हम स्पोर्ट्स में भी हीरो देखते हैं। हमें वहां पर हीरो चाहिए। हमें वहां पे विराट कोहली चाहिए, हमें एक नीरज चाहिए जो कि भाला फेंक के अंदर दुनिया का नाम रोशन करता है। तो हीरो वर्शिप अधिकतर देशों में होती है, भारत कोई एक्सेप्शन नहीं है। पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, अमेरिका भी है, यूरोप भी है, जापान भी है। हीरो वर्शिप हर जगह होती है। जब इंसान के सामने उसका हीरो आ जाता है तो उसकी 10 कमियां होंगी, वो उसको इग्नोर कर देता है। 10 कमियों को इग्नोर कर देता है। लेकिन हीरो को हीरो मानने वाला भी एक वर्ग है। मुझे लगता है कि आज मुझे कुछ आंकड़े ऐसे पेश करने चाहिए जो अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आए हैं। अल्टीमेटली ऐसा कौन है, ऐसा कौन सा वर्ग है जो उसको हीरो बनाता है। चलिए आते हैं, पहला आंकड़ा एक पेश करते हैं, उसके बाद एक स्क्रीन और भी है। भारत के अंदर हम जैसे चैनल्स जो हैं, या बहुत सारे इस किस्म के चैनल्स जो सत्य का प्रचार प्रसार करते हैं, आपको आंकड़ों के साथ बताने जा रहा हूं। 30% व्यूअरशिप है 55 से 65% वाले। 55 से 65 के जो साल वाले हैं वो देखते हैं सर हमारे चैनल्स। 30% वो लोग हैं जो 65 वर्ष से अधिक के हैं, वो देखते हैं। 20% वो लोग देखते हैं जिनका आयु वर्ग 45 से 55 के बीच में है। 14% वो लोग देखते हैं जो 35 और 44 के बीच में है, या 45 के बीच में है। इसका मतलब 35 के नीचे वाले कौन बचते हैं हमारे पास? सिर्फ 15%। 35 से नीचे वाला वर्ग कौन सा है आपके पास? 15%। उस 15% में भी 24 और 35 के बीच में 11%। और सबसे वाइटल एक वर्ग आता है जो युवा वर्ग है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रभावित रहता है, 18 से 24 का। और हमारे जैसे जो चैनल्स हैं सारे के सारे सिर्फ 3.7% लोग देखते हैं। आप इस आंकड़े को अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि जो युवा वर्ग है, यानी कि अगर मैं उसको 18 से 35 का वोटर भी गिनता हूं तो वो सिर्फ ले दे के 14-15% है बस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि 2019 और 2024 के अंदर फर्क कितना आया है? बहुत फर्क आया है। चलो मैं हिंदी बेल्ट की बात करता हूं, आंकड़ों पे आता हूं और आपको बताऊंगा कि बीजेपी की जीत कहां से निकल रही है। इस हिंदी पट्टी में जीत कहां से निकल रही है? कांग्रेस का वोट बैंक तीनों राज्यों में 40% पे स्टेबल है। छत्तीसगढ़ में 42%, 1% ही डाउन हुआ सिर्फ। मध्य प्रदेश में भी 40% सर। राजस्थान में भी 39.78% सर, वो भी 40, यानी कि 40-40-40। तो कांग्रेस को तो कहीं नुकसान हुआ ही नहीं है, सिवाय 1% के 1.5% के लॉस के छत्तीसगढ़ में। तो जीत कहां से आती है? जीत आती है साहब वो वोट जो बीजेपी को पड़ते हैं। ये बीजेपी को वोट कौन देता है? ये बीजेपी को युवा वर्ग का वोट देता है। आते हैं स्क्रीन के ऊपर। इससे पहले मैं स्क्रीन पे आंकड़े दिखाऊं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ हैं गुजरात से राजेश ठाकर जी, स्वागत है। हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी, स्वागत है। और हमारे साथ दिल्ली से हैं डॉक्टर अनिल जैन जी। जैन सर, आइए आंकड़ों पे चलते हैं। ये आंकड़े पिछले 12-13 साल के अंदर क्या इंक्रीज होता है 2011 और 2019 के बीच में। और मैंने 2019 की पॉपुलेशन भी दी है, 2023 की पॉपुलेशन भी दी है और इंक्रीज भी दिया है। हिंदी पट्टी में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, एचपी, टोटल वोटर्स बढ़ते हैं यहां पर 12 करोड़ 83 लाख। 12 करोड़ 83 लाख। 2019 और 2023 के बीच में टोटल जो पॉपुलेशन बढ़ती है आपकी यहां पे, वोटर नहीं सॉरी, पॉपुलेशन 2011 और 2023 के बीच में हिंदी पट्टी की पॉपुलेशन बढ़ती है 12 करोड़ 83 लाख।
2019 और 2024 अब जो इलेक्शन आने जा रहे हैं, मैं आज की डेट में काउंट कर रहा हूं, यह पॉपुलेशन बढ़ती है 6 करोड़। इस 6 करोड़ में से 4 करोड़ नए वोटर्स हैं। 4 करोड़, ये 4 करोड़ जो यंग वोटर्स हैं, ये 18 और 24 के बीच वाले हैं। ये 18 और 24 के बीच वाले जो वोटर्स हैं, 6 करोड़, 4 करोड़ वोटर एग्जैक्टली, ये मेरे प्रोग्राम नहीं देखते, ये मेरे जैसे चैनल्स के प्रोग्राम नहीं देखते सर। यानी कि ये वो लोग हैं, 4 करोड़ लोग, जिनका माइंड कच्चा है, बहुत ज्यादा कच्चा है। इनके माइंड के अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत धक्का मार के अंदर चीजों को धकेल देती है। आप अगर सपोज करो कि एमपी में देखो तो पिछले 11-12 साल में 1 करोड़ 40 लाख वोटर बढ़ते हैं। इनमें से करीब करीब 60-70 लाख वोटर अभी बढ़ते हैं सर, इन्हीं 5 सालों में, 2019 के चुनाव के बाद में। सर ये 60-70 लाख वोटर्स अगर आप ऐड करते हो, इनमें से अधिकतर वोट किसको जा रहे हैं सर? बीजेपी को जा रहे हैं। ये युवा वर्ग है, ये यंग वर्ग है, इनके ऊपर उसका प्रभाव है। वोट फिक्स किसके हैं? जो 35 से ऊपर साल वाले हैं, उनकी जो लॉयल्टी चेंज नहीं होती, लेकिन इनकी लॉयल्टी जो है मोदी के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि इस यंग पॉपुलेशन में 80% लोग, मेरी स्टडी के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, वो मोदी को वोट देने वाले हैं। दैट इज द डिफरेंस इन द बीजेपी's विक्ट्री एंड डिफीट ऑफ कांग्रेस इन एमपी। आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? 4% वोट बढ़ते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ 1% वोट घटता है कांग्रेस का, 43 से 42%। तो बीजेपी 46% पे कैसे आती है? छत्तीसगढ़ के अंदर जो टोटल वोट बढ़ते हैं, पॉपुलेशन कितनी है सर? 2 करोड़ 55 लाख सर, जो 2011 में थी, बढ़कर 3 करोड़ 15 लाख होती है। यानी कि कुल मिला के ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस नहीं है, पर एक डिफरेंस ये आता है जहां पर जो 2019 और 2023 के बीच का डिफरेंस है, वो जो यंग वोटर है वो मंदिर से प्रभावित है सर। उसे रोटी नहीं चाहिए, उसे नौकरी नहीं चाहिए, वो मंदिर चाहिए, उसे हिंदू मुस्लिम चाहिए, वो उसको वोट देता है साहब। यही कंडीशन आपकी राजस्थान के अंदर है, जहां पे 6.85 करोड़ लोग थे, अब 8.36 करोड़ लोग हैं। 1 करोड़ 50 लाख लोग बढ़ते हैं 11 सालों में। और अगर मैं इसको 2019 से देखूं तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको बता नहीं सकता, ऑलमोस्ट द इंक्रीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70 लाख पीपल। यही फर्क है 3% का, 2.5% का वोट का, जो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर है। जो नया वोटर है 18 से 24 के बीच का, वो वोटर, आप यकीन मानिए, उनमें से 80% वोटर बीजेपी की ओर झुका हुआ है। ये वो वोटर है जो पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ नहीं है, चाहे 10वीं पास हो या 12वीं पास हो या बीए हो। 80% 18 और 24 का वन टाइम वोटर। और मोदी जी इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो नया वोटर है उसको टारगेट करना है। ये 4 करोड़ का नया वोटर 18 और 24 के बीच का, जो सिर्फ और सिर्फ 2019 और 2024 के बीच में आता है, आप सोचिए इसको कौन टारगेट कर रहा है? ये मुझे नहीं देख रहा सर, ये मुझ जैसे जो बाकी चैनल्स हैं उनको नहीं देख रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के बीजेपी के चैनल्स को देखता है ये। सर यही फर्क है कांग्रेस की इस डिफीट और बीजेपी की इस विक्ट्री में, खास तौर से हिंदी पट्टी के अंदर। ये जो फिगर्स मैंने बताए हैं, ये मैंने बहुत रिसर्च करके निकाले और आपको बताया कि मुझे देखने वाले जो हैं वो मिडिल एज के लोग और ओल्ड एज के लोग हैं, लेकिन बीजेपी के चैनल को देखने वाले सारे यंगस्टर्स हैं। यानी कि मुझे सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो यंगस्टर देखते हैं और 85% यंगस्टर उनको देख रहे हैं सर। तो वोट भी उनको जाता है, वो उनकी नीतियों से प्रभावित है, उनकी जो हीरो वाली इमेज है जो मैंने शुरुआत में कहा, ये उससे प्रभावित है। पहली टिप्पणी है राजेश ठाकर जी, आपसे लूंगा, ये युवा वर्ग को इंडिया गठबंधन अगर टारगेट नहीं कर पाता है 18 से 24 का, ये क्वालिटेटिव डिफरेंस पैदा करेगा सर आपकी विक्ट्री और डिफीट के बीच में, एटलीस्ट हिंदी पट्टी के अंदर वहां डिफरेंस पैदा करेगा। अगर आप इसको टारगेट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है, और उसके लिए आईटी सेल ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। एग्रेसिव होना पड़ेगा।